गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ओके, तो क्या अभी पढ़ाई कैसा चल रहा है आप लोगों का घर पे? चल रहा है मैम। खास अच्छा नहीं चल रहा है। अच्छा नहीं चल रहा है? अच्छा चलना चाहिए। शिवा तुम्हारी ओके, सो आज हम लोग एक पोएम पढ़ेंगे। आप लोग का जो फर्स्ट बुक है, फर्स्ट फ्लाइट इंग्लिश का, उसमें एक पोएम है। पोएम का नाम है एनिमल्स, रिटन बाय वॉल्ट विटमैन। ठीक है, सो द पोएम इज अबाउट एनिमल्स। आप लोगों को एनिमल्स में क्या अच्छा लगता है? क्या ऐसी एनिमल्स की कौन सी क्वालिटीज आपको अच्छी लगती है? क्योंकि ये जो पोएट है हमारे पास, ये जो जिन्होंने ये पोएम लिखा है, वॉल्ट विटमैन, ये काफी इंटरेस्ट है एनिमल्स से, काफी खुश है, इंटरेस्ट है। तभी उन्होंने क्या किया, एनिमल्स के ऊपर एक पोएम ही लिख दिया। तो आप लोगों को क्या एनिमल्स की कौन सी क्वालिटीज अच्छी लगती है? मैम प्यार करना। अच्छा, ठीक है, वेरी गुड। और मैम शेर सबसे अच्छा लगता है मैम। क्या अच्छा लगता है? मैम शेर। सेल? टाइगर मैम, टाइगर। अच्छा, शेर, सॉरी, टाइगर। टाइगर में क्या कौन सी क्वालिटी टाइगर की अच्छी लगती है? मैम उसका हमला करना। अटैक। और अटैक। वो अटैक जब करता है उसका पकड़ मैम। दहाड़ना। तो दहाड़ना। यस मैम। अच्छा, रोर। और क्या क्वालिटीज दिखाई देती हैं एनिमल्स में? ऐसी कौन सी क्वालिटीज होती है जो हम ह्यूमन से बहुत अलग होती है उनके अंदर? हम लोगों की तरह वो, हम लोगों के जैसे कुछ कुछ क्वालिटीज है, कुछ कुछ आदतें हैं हमारी, जो वो जानवर उन सबसे फ्री है, उनको उन सबसे कोई मतलब नहीं। ऐसा कौन सी क्वालिटीज है उनमें? ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हम में और एनिमल्स में बहुत अलग है, आदतें ऐसी? जैसे आपने कभी किसी जानवर को कोई टेंशन लेते देखा है? नहीं मैम। हाँ, कोई ऐसा किसी नहीं। भी जानवर को देख के लगा कि अरे ये तो बहुत चिंता में बेचारा, कि क्या करेगा, क्या खाएगा, है ना? ऐसा होता है? यस। कुत्ता को देखे हैं। इसको? कुत्ता को मैम। अच्छा, वो टेंशन में आता है तो पता चलता है? यस मैम, कभी कभी पता चल जाता है मैम। अच्छा, किस चीज का टेंशन होता है उसको? मैम जैसे उसका बच्चा भूल गया या फिर कहीं अच्छा, उसका हाँ बच्चा डेथ हो गया, इस चीज का मैम कभी कभी देखे हाँ, हैं मैम घर ये पे। इमोशंस, यस यस, वेरी गुड, ये राइट है। ये इमोशंस होते हैं, है ना? मतलब उनमें ये हमारे जैसे ये इमोशंस है कि अगर उनके बच्चे को कुछ हो गया, कोई अगर दूसरे जानवर ने काट लिया, तो वो लोग थोड़ा उसके लिए केयर करते हैं, है ना? वो लोग वहां पे केयरिंग रहते हैं, केयर करते हैं अपने बच्चों का। तो ये इमोशन हमारे जैसी है। और भी कुछ? वो लोगों को क्या, हम लोगों की तरह वो लोग टेंशन नहीं लेते कि जैसे हम लोग क्या करते हैं, छोटी छोटी बातों पे टेंशन लेते हैं कि अब क्या करें, कैसे करें। वो लोग अपना लाइफ कैसे जीते हैं, एकदम रिलैक्स, है ना? वो लोग काफी रिलैक्स करते हैं, शांत रहते हैं। जैसे वो लोग का जो रूटीन है वो अपना फॉलो कर रहे हैं हमेशा, किसी तरह का कोई नया टेंशन लेकर के नहीं। हमको घर भी चाहिए, हमको गाड़ी भी चाहिए, इस तरह का कोई टेंशन होता है उनको? नहीं। उनको सिर्फ खाना का टेंशन होता है मैम। उनको सिर्फ खाना चाहिए, वो खाना उनको कहीं से भी मिल जाए वो खा लेंगे, और उसके बाद वो लोग रिलैक्स करते हैं। ठीक है, तो ये जो पोएट है हमारे वॉल्ट विटमैन, इनको भी ऐसी कुछ कुछ क्वालिटीज दिखाई दी एनिमल्स में, है ना? जानवरों में कुछ ऐसा दिखा, तो उनको लगा कि एक पोएम लिखना चाहिए।
क्योंकि पोएम लिखना किसी भी चीज के ऊपर, किसी भी टॉपिक पे के ऊपर पोएम हम तभी लिख सकते हैं जब उस पे उसको हम अपने आप से रिलेट कर पाए, है ना, अपने आप से उसको रिलेट कर पाए। कोई भी चीज जो हम लोगों को सोचने पे मजबूर करे, तभी तो पोएम के लाइंस बनेंगे ना, नहीं तो ऐसे कैसे पोएम कोई लिख पाएगा। तो मतलब एनिमल्स को जब उन्होंने देखा तो उनके दिमाग में कुछ थॉट्स हैं, कुछ आइडियाज हैं जो कि बहुत अलग लगा उनको, इसीलिए उन्होंने ये पोएम लिखा। तो इसके पहले वॉल्ट विटमैन के बारे में हम लोग थोड़ा सा जाने कि वॉल्ट विटमैन जो थे वो ही वॉज एन अमेरिकन पोएट, है ना। वॉल्ट विटमैन जो है वो एक अमेरिकन पोएट है। और क्या है, तो इनके जो पोएम्स होते हैं ये फ्री वर्स में लिखते हैं, है ना। इनके जो पोएम्स होते हैं ये फ्री वर्स में पोएम्स लिखते थे। wrote poetry in फ्री वर्स। अब ये फ्री वर्स क्या होता है, तो आप लोगों को समझाने के लिए देखिए, जैसे आप लोगों ने जो पोएम्स पढ़े होंगे या पहले भी जो हमने पोएम्स पढ़े हैं, वहां पे आप लोग ध्यान देते होंगे कि लास्ट में राइम करते हैं, है ना। एक पहला लाइन या दूसरा लाइन, दूसरा तीसरा लाइन, या कोई ना कोई लाइन एक दूसरे से राइम करता है ना। जैसे कि अगर हम लोग लास्ट पोएम ही ले लेते हैं, हाँ, जैसे आप स्टार्टिंग का ही पोएम ले लो, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट का पोएम है डस्ट ऑफ स्नो। यहाँ पे देखो ये क्या, जो इस पोएम को हम पढ़ते हैं और उसके बाद ये जो हम अभी एनिमल्स जो पोएम हम पढ़ने वाले हैं, इन दोनों को पढ़ते हैं, दोनों को एक बार कंपेयर करते हैं, फिर समझ में आएगा फ्री वर्स क्या होता है, ठीक है। तो पहले ये वाला पोएम पढ़ते हैं, डस्ट ऑफ स्नो। आप लोग निकालो, उसमें देखो क्या लिखा है। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, है ना। ये एक क्या हुआ, राइम किया ना, फर्स्ट लाइन तीसरे लाइन से राइम किया और दूसरा लाइन चौथे लाइन से राइम किया, है ना। राइमिंग पैटर्न पता करने के लिए बताए थे ए बी कैसे हम लोग निकालते हैं। तो इस पोएम को जब हमने पढ़ा, द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, तो ये एक पैटर्न बना, है ना। पहला जो लाइन है वो तीसरे लाइन से राइम कर रहा है, दूसरा जो लाइन है वो चौथे लाइन से राइम कर रहा है। और जब हम लोग पोएम को पढ़े तो एक म्यूजिक बना, है ना, द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। तो ये एक म्यूजिक बना, एक पैटर्न बना। लेकिन इसी पोएम को जब हम इस पोएम को पढ़ेंगे, I think I could turn and live with animals. They are so placid and self-contained. I stand and look at them long and long. यहाँ पे जब इस पोएम को हमने पढ़ा तो यहाँ पे किसी तरह का कोई म्यूजिक नहीं आया, है ना। कोई म्यूजिक आया पढ़ने के तरीके में, किसी तरह का कोई रिदम आया, कोई म्यूजिक पता चला इसको पढ़ने में, नहीं पता चला। और इसके जो लाइंस है वो भी, जो पहला वाला जो पोएम हम लोग पढ़े डस्ट ऑफ स्नो, उसके जो लाइंस है वो बिल्कुल जो वर्ड्स है, ऐसा नहीं है कि पहले लाइन में ज्यादा वर्ड्स है, दूसरे लाइन में, पहले लाइन में 6-7 वर्ड है, दूसरे लाइन में 2 ही वर्ड है, इस तरह का नहीं। वहां पे एक लिमिटेड है, एक पूरा स्ट्रक्चर, एक सिमिलर स्ट्रक्चर चल रहा है हर एक लाइन के साथ। लेकिन जब इस पोएम में हम लोग आएंगे तो क्या देखते हैं कि पोएम अलग है। एक तो म्यूजिक नहीं है, कोई भी लाइन एक दूसरे से राइम नहीं कर रहा है। तो वैसे पोएट्री, वैसे पोएम जो जिसमें किसी भी तरह का राइमिंग पैटर्न नहीं हो, किसी भी तरह का म्यूजिक नहीं हो, उसको क्या बोलते हैं, फ्री वर्स। क्या बोलेंगे इसको, फ्री वर्स, FREE, फ्री वर्स, ठीक है। तो वॉल्ट विटमैन जो है वो अपनी जो पोएट्रीज लिखते थे, जो कविता लिखते थे, वो फ्री वर्स में होती थी, है ना। किसी तरह का रिदम नहीं होता था, कोई म्यूजिक नहीं होता था उनके पोएम्स में। तो अब हम आते हैं पोएम पे आते हैं। The poet tells us that he feels more at home with animals than humans, whom he finds complicated and false. तो सबसे पहला रीजन हम लोग को क्या मिला, why the poet has chosen this
topic, why he has chosen the topic of animals to write a poetry. तो इसका एक रीजन क्या मिला, बिकॉज द पोएट फील्स मोर एट होम विथ एनिमल्स, मतलब वो उनको क्या फील होता है कि जो एनिमल्स है उनके साथ उस जो पोएट है वॉल्ट विटमैन, उनको ज्यादा अपनापन फील होता है ना, देन ह्यूमंस whom he finds complicated and false. और इंसानों के साथ रहने से ज्यादा अच्छा उनको ह्यूमंस के साथ एनिमल्स के साथ रहना अच्छा लगता है. Why? Because he finds humans complicated and false. क्योंकि उनको जो इंसान है, ह्यूमन है, वो कैसे लगते हैं, बहुत ही रात भर ऐसे ऐसे करता है। बर्थडे सही है। है ना, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, उलझे हुए लगते हैं और फॉल्स, झूठे झूठे लगते हैं. ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लिकेटेड का मतलब है उलझा हुआ. तो पोएट को जो है इंसान है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, झूठे लगते हैं, इसीलिए उनको एनिमल्स के साथ रहना ज्यादा अच्छा लगता है, एनिमल्स उनको ज्यादा पसंद है. तो पहली क्या क्वालिटी उनको दिखाई दी, पोएट को पहली कौन सी क्वालिटी दिखाई दी जानवरों में, एनिमल्स के अंदर, कि वो लोग काफी ट्रस्टवर्दी होते हैं, है ना, ट्रस्टवर्दी होते हैं, यानी कि झूठे नहीं होते इंसानों की तरह. वो आपने कभी नहीं देखा होगा किसी एनिमल को झूठ बोलते हुए, है ना, झूठ नहीं बोलते वो लोग, और ये क्वालिटीज हम इंसानों के अंदर है, झूठ बोलने की. तो पोएट को ये जो क्वालिटी है, ट्रस्टवर्दी जो एनिमल्स होते हैं, ये क्वालिटी उनकी ज्यादा पसंद है. अब आते हैं हम पोएम पे. I think I could turn and live with animals. They are so placid and self-contained. वो क्या बोल रहे हैं कि मैं क्या सोचता हूँ, that I could turn and live with animals. Right? मुझे अपना घर वर छोड़ के I should live with animals. मुझे animals के साथ रहना शुरू कर देना चाहिए, मुझे इन्हीं के साथ रहना चाहिए. Why? Because they are so placid and self-contained. है ना, placid. प्लेसिड का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, शांत, और दूसरा क्या है, सेल्फ कंटेन्ड. सेल्फ कंटेन्ड मतलब अपने आप से संतुष्ट रहते हैं, वो शांत रहते हैं, उनको ऐसा कुछ भी नहीं है कि मुझे, जैसे इंसानों में होता है ये चीज कि कभी उनमें कंटेंटमेंट नहीं आता है ना, कभी वो लोग सेटिस्फैक्शन कभी इंसानों के अंदर नहीं आ सकता. बट दिस क्वालिटी इज फाउंड इन द एनिमल्स. सेल्फ कंटेंट होते हैं वो. सेल्फ कंटेंट को क्या बोलेंगे हम लोग, मैम साउंड क्लियर नहीं आ रही है मैम. क्लियर नहीं आ रही, एक मिनट. मैम साउंड क्लियर नहीं आ रही है. अभी क्लियर आ रही है, अभी साउंड आ रही है क्लियर, थोड़ा थोड़ा आ रहा है मैम. ठीक है. तो क्या क्वालिटीज दिखाई दी, पहली क्या क्वालिटीज दिखाई दी कि वो काफी, एनिमल्स जो है वो एकदम शांत रहते हैं और सेल्फ कंटेंट रहते हैं, मतलब संतुष्ट रहते हैं, कंट्रोल्ड रहते हैं, अपने ऊपर कंट्रोल रहता है, और वो संतुष्ट रहते हैं. ऐसा नहीं कि आज अभी ये चाहिए वो चाहिए, हर चीज के पीछे भागते नहीं रहते. तो ये क्वालिटी वॉल्ट विटमैन को जानवरों में बहुत अच्छी लगी, और इसीलिए वो क्या बोलते हैं कि मुझे इनके साथ ही रहना शुरू कर देना चाहिए. I stand and look at them long and long. क्या बोलते हैं कि मैं क्या, वो क्या कर रहे हैं, जानवरों को खड़े होकर के देख रहे हैं, एंड लॉन्ग, यहाँ पे देखो लॉन्ग एंड लॉन्ग, 2 बार लॉन्ग का यूज हुआ है ना, लॉन्ग हैज बीन यूज्ड ट्वाइस हियर. क्यों यूज किया गया है, एक लॉन्ग का मतलब होता है एक लॉन्ग का मतलब आपको पता है, लंबा. एक इसको जो लॉन्ग का मैम मतलब होता है चाहना, है ना, ये
एज अ वर्ब जब हम लोग एक्सक्यूज मी मैम, यस, कॉम्प्लिकेटेड मीन्स क्या चीज होता है? नहीं पढ़ा रहा है। उलझा हुआ, उलझा हुआ। अच्छा, ठीक है। ओके मैम। एक लॉन्ग का मतलब आपको पता है, लंबा, वो क्या है, एडजेक्टिव है। लॉन्ग को जब हम एज एन एडजेक्टिव यूज करेंगे तो उसका मतलब क्या होता है, ए डीजे, ये ब्रैकेट में ए डीजे का मतलब है एडजेक्टिव। ठीक है, तो इसका मतलब हम क्या जानते हैं, लंबा। और लॉन्ग को जब हम एज अ वर्ब यूज करेंगे, एक वर्ब के रूप में जब होता है, तो इसका मतलब होता है चाहना, किसी भी चीज को चाहना। तो यहाँ पे पोएट क्या बोल रहे हैं, आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग। और वो क्या करता है, वो चुपचाप खड़े होकर के उन जानवरों को देख रहा है। और लॉन्ग मतलब वो चाह रहा है कि ये सारी क्वालिटीज, ये जो दो क्वालिटीज हैं, प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेंट, मतलब जो शांत और संतुष्टि वाला जो क्वालिटी है, ये जानवरों में जो है, ये इंसानों के अंदर क्यों नहीं है, या क्यों नहीं आ सकती है। तो ये चीज, ये जो क्वालिटीज, जो जानवरों की क्वालिटीज है, उनको वो चाह रहे हैं। दैट इज वाई यहाँ पे लॉन्ग यूज किया गया है, लॉन्ग एंड लॉन्ग। मतलब वो चाह रहे हैं ऐसा कि ये क्वालिटीज हमारे अंदर, हम ह्यूमंस के अंदर भी आ जाए, तो हम लोग और भी पीसफुली, और भी शांति से अपना जीवन बिता सकते हैं। नेक्स्ट लाइन है, दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन। नेक्स्ट लाइन क्या है, दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन। स्वेट एंड वाइन का मतलब क्या है यहाँ पे, स्वेट एंड वाइन यहाँ पे एक फ्रेज के रूप में यूज किया गया है ना, एक साथ ये दोनों वर्ड्स को यूज किया गया है, एक फ्रेज है, एक मुहावरे के रूप में यूज किया गया है। इसका क्या मतलब होता है, कंप्लेन करना, है ना। स्वेट एंड वाइन मतलब इंग्लिश में इसको अगर हम लिखते हैं तो इसका मतलब हुआ टू कंप्लेन करना। और हिंदी में हम लोग इसको बोल सकते हैं, कंप्लेन करना को क्या बोलते हैं, कंप्लेन का मतलब हिंदी में क्या होता है, क्या होता है कंप्लेन का मीनिंग हिंदी में, शिकायत करना। शिकायत करना। पकड़ा है। स्वेट एंड वाइन, तो इस फ्रेज का मतलब क्या है, शिकायत करना। तो क्या बोलते हैं, दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन, मतलब एक और क्या क्वालिटीज है एनिमल के अंदर, कि वो लोग किसी भी चीज का, अपने कंडीशन के बारे में, अपनी स्थिति के बारे में, कैसा भी कंडीशन हो उनका, वो लोग रोते नहीं है, वो लोग शिकायत नहीं करते हैं, कंप्लेन नहीं करते रहते हैं हमेशा। ये कौन करता है, ये इंसान करते हैं। इंसानों की आदत होती है, जैसे कि एग्जाम में मार्क्स कम आ गए तो क्या करते हैं हम लोग, अरे मार्क्स कंप्लेन कम आ करते। गया, कंप्लेन करना शुरू करते हैं कि हम तो पढ़े थे लेकिन टीचर ही ढंग से कॉपी चेक नहीं किए, है ना। मार्क्स हमको सही से नहीं मिला, मेरे दोस्त को ज्यादा आ गया, कॉपी सही से चेक नहीं हुआ। या फिर अरे पढ़ने का कोशिश तो किए लेकिन हमको घर में सब लोग डिस्टर्ब कर दिया, हम पढ़ नहीं पाए इसलिए मेरा रिजल्ट ऐसा आ गया, है ना। हम लोग क्या करते हैं, हर एक चीज में, कोई भी कंडीशन हो हमारी, हम लोग कंप्लेन काम करते हैं, हमेशा हमेशा शिकायत करते हैं कि ऐसा होना चाहिए था, वो होना चाहिए था। प्रीवियस को जाना लोग ओकरा ना बोले ही तो का रिचार्ज ना तो कैसे होता वाईफाई ले ली। ये जो आदत है, शिकायत करने की आदत है, ये एनिमल्स में नहीं है। दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन, दे डू नॉट कंप्लेन अबाउट देयर कंडीशन, वो लोग अपने कंडीशन के बारे में कंप्लेन नहीं करते हैं। दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस। और क्या बोलता है कि वो लोग चुपचाप अपने सिंस, सिन का मतलब क्या होता है, SIN, सिन का मतलब पाप, है ना। सिन का मतलब हुआ पाप। तो एनिमल्स में एक और क्या क्वालिटी है कि दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस। यहाँ पे डार्क का मतलब क्या है कि अपने बुरे समय में, जब उनका, इंसानों का क्या होता है, जब खराब समय टाइम चल रहा होता है, कुछ बुरा हो रहा है, तो उस टाइम वो क्या करते हैं, चुपचाप लेटे रहते हैं और क्या करते हैं, पड़े रहेंगे और कंप्लेन करेंगे और रोएंगे कि मैंने ये पाप किया इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैंने ये गलती की इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो ये चीज जो है,
ये जो आदत है ये जानवरों की नहीं है। ये लोग चुपचाप लेट करके और अपने किए हुए गलत कामों पे रोते नहीं है। क्यों नहीं रोते हैं? क्योंकि इनके हिसाब से दे डोंट हैव दैट थिंकिंग। उनके दिमाग में वो रैशनल थिंकिंग नहीं है कि क्या गलत है क्या सही है। उनको जिस तरह से भगवान ने बनाया है, जो जो क्वालिटीज दे करके भगवान ने भेजा है, वो सिर्फ वही काम कर रहे हैं, है ना। बट इंसानों की तरह ऐसा नहीं कि कुछ गलत कर लिए उसके बाद फिर बैठ करके बुरे समय में रो रहे हैं कि मैंने ये कर दिया, मेरे से ये गलती हो गई। ये जानवरों को नहीं करना पड़ता। वो लोग ये सब सिन से दूर रहते हैं बिकॉज दे डू नॉट कमिट एनी सिन। क्यों? क्योंकि वो लोग कोई पाप करते ही नहीं है। और अगर उनके पास ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है, जानवरों के पास में ये पाप और पुण्य का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ये कॉन्सेप्ट किसके पास है? हम ह्यूमंस के पास है। इसीलिए हमें पता है कि क्या गलत कर क्या कौन सा काम गलत है, कौन सा काम सही है, ये हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसीलिए हमें पता है, और हम अगर कुछ गलत करते हैं तो बाद में उसके लिए हमें बुरा लगता है। बट जानवरों के अंदर ये चीज नहीं है। ये कॉन्सेप्ट भगवान नहीं बना करके भेजे उनके पास, दैट व्हाट इज गुड और व्हाट इज बैड, व्हाट इज रॉन्ग और व्हाट इज राइट। तो ये लोग इन सभी चीजों से फ्री हैं। They do not make me sick discussing their duty to God. Not one is dissatisfied, not one is demented with the mania of owning things. और क्या बोलते हैं? और ये जानवर क्या नहीं करते? जैसे पोएट का कहना है कि बहुत से लोग हैं जो गलत काम करते हैं, अपने लाइफ में बहुत सारे गलत काम कर दिए हैं, और फिर बैठ करके भगवान के बारे में बात करते हैं, प्रीच करते हैं, है ना, ज्ञान देते हैं दूसरों को। तो जानवर ये काम नहीं करते। ये काम जानवर नहीं करते। नॉट वन इज डिससैटिस्फाइड। कोई एक ऐसा जानवर नहीं है जो कि अपने लाइफ से असंतुष्ट हो, या उसको ऐसा लगे कि नहीं मुझे लाइफ में कुछ भी नहीं मिला, मुझे और भी कुछ अचीव करना है। ये सारी चीजें जानवरों में नहीं है। नॉट वन इज डिमेंटेड विद द मेनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स। और ना ही कुछ ऐसे कोई ऐसा जानवर है जो हमेशा क्या सोचता रहता है? ओनिंग थिंग्स मतलब चीजों को पाने के बारे में। अलग अलग चीज, जैसे हम ह्यूमंस का क्या है, जैसे आप ही लोग देखो अभी क्या करोगे, पहले फोन चाहिए, ठीक है। अब फोन जैसे जैसे अपग्रेड होते जा रहा है ना, नए नए मॉडल्स आते जा रहे हैं, आईफोन आते जा रहे हैं, तो वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, है ना, होता है ना। बाइक चाहिए, कार चाहिए। तो ये सारी चीजें जानवरों में नहीं है। उनको चीजें ओन नहीं करनी है। उनका एक फिक्स रूटीन है अपना, एक जो जिस तरह से उनका लाइफ चलता है, बस वो उसी तरह से अपना लाइफ जीते हैं, और पूरा लाइफ इजीली एकदम टेंशन फ्री होकर के काटते हैं। बट हम लोग क्या करते हैं? ह्यूमंस का क्या आदत है कि हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए। हमेशा आज अगर एक चीज मिली तो कल दूसरे चीज के लिए फिर परेशान होंगे, उसको कैसे ले, उसको कैसे खरीदे। तो ये क्वालिटीज जानवरों में नहीं है, इसीलिए ये लोग फ्री रहते हैं। और ये चीज उसको पोएट को बहुत अच्छी लगती है। Not one kneels to another, nor to his kind that lived thousands of years ago. Not one is respectable or unhappy over the whole earth. So they show their relations to me, and I accept them. They bring me tokens of myself. They evince them plainly in their possession. I wonder where they get those tokens. Did I pass that way huge times ago and negligently drop them? So next line में क्या बोलता है पोएट? Not one kneels to another, nor to his kind that lived thousand of years ago. नील का मतलब क्या हुआ? झुकना। तो यहाँ पे क्या पोएट बोल रहा है कि जानवरों में ये चीज नहीं है कि एक जानवर दूसरे जानवर के सामने आगे झुक रहा है ना, मतलब उसको। और नॉट वन इज रेस्पेक्टेबल और अनहैप्पी। और ना ही ये कॉन्सेप्ट है कि एक कोई जानवर है उसको रेस्पेक्ट देना है बाकी जानवरों को, और अगर नहीं दिया जाए तो फिर वो नाराज हो जाएगा। ये सारी चीजें नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जानवरों में कोई भी बड़ा या छोटा वाला कॉन्सेप्ट नहीं है कि वो मेरे से बड़ा है, वो मेरे से छोटा है या ऊंचा है। ये कॉन्सेप्ट नहीं है। वो सब लोग क्या हैं? बराबर हैं। मतलब जानवरों के अंदर इक्वालिटी है ना, इक्वालिटी। उनके दिमाग में ऐसा नहीं है, ये कॉन्सेप्ट नहीं बनाया गया है कि कौन तुम्हारे सामने जो जानवर है वो बड़ा है तो उसको झुको, उसको रिस्पेक्ट दो। ये सारी चीजें नहीं है।
उनमें जानवरों में सभी जानवर एक बराबर है, एक समान है, और इसीलिए वो लोग ज्यादा खुश रहते हैं. So they show their relations to me and I accept them. They bring me tokens of myself. They evince them plainly in their possession. तो वो क्या कर रहे हैं, पोएट क्या बोलता है कि they show their relations to me and I accept them. तो वो क्या बोलता है कि जो जानवरों की जो कुछ कुछ क्वालिटीज है, जैसे ये जो शांत रहने की क्वालिटी हुई या संतुष्ट रहने की क्वालिटी हुई, ये सारी क्वालिटीज ऐसी नहीं है कि सिर्फ जानवरों को ही दी गई है. These qualities have been bestowed on the humans also. ये सारी जो qualities है, मतलब हाँ मैम रतन टाटा. रतन टाटा मैम मतलब एक ऐसे आदमी है जो कि हमेशा दानी मतलब दान करते रहता है मैम. अच्छा एग्जाम्पल दे रहे हैं आप. हाँ वेरी गुड वेरी गुड. यस मैम. चलो तो अच्छा है. ह्यूमंस भी कुछ संतुष्ट रहते हैं मैम हमेशा 1% में. यस यस राइट. तो वो क्या बोल रहे हैं कि हम ह्यूमंस को भी ये सारी क्वालिटीज मिली है ना. इसमें ऐसी कोई भी क्वालिटी नहीं है जो हम चाहें और ना कर सके, है ना. अगर हम चाहें तो हम लोग कंप्लेन करना बंद कर सकते हैं अपने सिचुएशन के बारे में, है ना. अगर हम चाहें तो पाप करना बंद कर सकते हैं, गलत काम करना बंद कर सकते हैं. हम चाहें तो शांत रहना सीख सकते हैं, सेल्फ कंटेन्ड हो सकते हैं, है ना, सेल्फ कंट्रोल्ड हो सकते हैं. तो ये सारी क्वालिटीज इंसानों को भी दी गई हैं. इसीलिए पोएट क्या बोल रहे हैं कि वो ह्यूमन से अपना रिलेशन दिखाते हैं कि किस तरह से वो रिलेटेड हैं, जैसे जो क्वालिटीज उनमें है वो हमें भी है. दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, दे एविंस देम प्लेनली इन देयर पोजेशन. और जो क्वालिटीज, जो टोकन्स, जो गॉड ने जो क्वालिटीज दी हैं, वो क्या करते हैं, वो लोग दिखाते हैं, और वो बहुत ही इजीली दिखाते हैं. दे प्लेनली पोजेस, मतलब वो दिखाते हैं कि ये सारी क्वालिटीज उनके पोजेशन में है, मतलब उनके अधिकार में है, उनके कंट्रोल में है. I wonder where they get those tokens. Now the poet is wondering. उनको वो सोच रहे हैं कि आखिर इनको जानवरों को ये सारी क्वालिटीज कहाँ से मिली. Did I pass that way huge times ago and negligently drop them? और क्या बोल रहा है पोएट, क्या ये जो लास्ट क्वेश्चन है ये क्या बोल रहे हैं कि वो ये क्वालिटीज आखिर जानवरों को मिली कहाँ से. क्या हम ह्यूमंस ही हैं जो जिन्होंने ये क्वालिटीज उनको पास की है, और धीरे धीरे खुद ही अपने आप अपने पास से ही ये सारी क्वालिटीज हम लोग खो चुके हैं. क्या ह्यूमंस नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम, और अनजाने में कहीं ना कहीं जो ह्यूमंस है, जो इंसान है, उन्होंने कहीं ना कहीं क्या कर दिया है, अपनी जो क्वालिटीज थी, जो अच्छी क्वालिटीज थी, वो सभी खो दिया है. ड्रॉप देम, वो कहीं ना कहीं खो दिया है. अब उनके पास ह्यूमंस के पास वो सारी क्वालिटीज शायद नहीं रह गई. ठीक है, तो पोएम समझ में आया सबको. तो ये ऑल दीज आर द क्वालिटीज which Walt Whitman found very interesting in the animals. Walt Whitman को काफी इंटरेस्टिंग लगा animals के अंदर. That is why he chose to write a poetry on the topic animals. इसलिए उन्होंने ये पोएम लिखा animals के ऊपर. तो ये सारी क्वालिटीज उनको जानवरों में दिखाई दी. तो डू यू अग्री विद द पोएट? आप लोग अग्री करते हैं पोएट जो बातें पोएट ने बताई, आप लोग अग्री करते हो कि हाँ पोएट ने सही कह रहे हैं, तो वो जानवरों के अंदर ये क्वालिटीज होती हैं. यस डू यू मैम. अग्री और नॉट? यस यस मैम. यस वेरी गुड. तो आपका अपना क्या थिंकिंग है इस चीज के ऊपर, पोएम के बारे में आप और क्या अपने तरफ से क्या ऐड करना चाहते? पोएम समझ में आया आप सबको? यस मैम. तो आप बताना चाहोगे कुछ अपने तरफ से, पोएम क्या समझ में आया अबाउट द पोएम? कुछ बताओ, एक्सप्लेन करो पोएम में क्या समझ में आया आप लोगों को.
यस, अभिषेक। अभिषेक, यस मैम। क्या क्या पोएम में क्या क्या समझ में आया आपको, और कुछ ऐसा चीज जो आपको अच्छा लगा हो तो आप बताना चाहे बाकी लोगों को। मैम बताए मैम। हाँ प्लीज। मैम जानवर एक ऐसा प्राणी है जो कि एक बार में मैम संतुष्ट हो जाता है किसी भी चीज को लेकर। मनुष्य में हमेशा लालच भरा रहता है मैम, किसी भी चीज को लेकर। जैसे आज मैम कुछ अगर कार मिला तो अगला दिन बोलेगा कि हमको लैम्बोर्गिनी और फरारी चाहिए। ठीक है, वेरी गुड राकेश। तो ये चीज क्या है, इंसानों में क्या होता है, एक राकेश ने अच्छा ऐड किया, ग्रीडी होते हैं वो लोग, लालच होता है, चीजों को पाने की लालच होती है इंसानों में। बट एनिमल्स इन सभी चीजों से अलग है। अगर उन्हें खाना मिल गया, खाना खा लिया, पेट भर गया उनका, फिर आगे कुछ भी मिले उनको कोई मतलब नहीं है, वो अपना फ्री रहते हैं। बट इंसानों में ऐसा नहीं है, इंसानों के अंदर लालच होता है। यस अभिषेक, डू यू वांट टू से समथिंग? अभिषेक। यस मैम। यस, बताइए पोएम के बारे में, व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड? अच्छा, और ऐसी कौन सी क्वालिटीज है जो पोएट ने यहाँ पे शायद पोएट मेंशन करना भूल गए हो, या फिर हम एक्सप्लेन करना भूल गए हो? आप लोगों को ऐसी और कोई क्वालिटीज दिखाई देती है एनिमल्स के अंदर? मैम एनिमल्स के अंदर मैम बहुत क्वालिटी है मैम। जैसे हाथी कभी कभी सर्कस में मैम ऐसा ऐसा कारनामा कर जाता है मैम की जो कि हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। यस, ये क्वालिटीज होती है एनिमल्स के अंदर। हम लोग क्या सोचते हैं दैट हम लोग सिर्फ ह्यूमंस को ही ब्रेन मिला है ना, दिमाग सिर्फ हमारे पास है ना, और हम लोग जानवरों से ऊपर है, बट ऐसा नहीं है। वी सी दैट इन सर्कसेस, जो सर्कस में क्या होता है, जानवरों को ट्रेन किया जाता है ना, यस मैम। लोगों को उस तरह से ट्रेन किया जाता है और वो ट्रेंड हो जाते हैं, है ना। या फिर एक एग्जांपल आप लोग ले सकते हो, जो डॉग्स होते हैं, आर्मी यस वाले मैम। डॉग्स होते हैं, है ना, उनके पास कितना दिमाग होता है, उनके अंदर वो क्वालिटीज, वो क्षमता होती है, तभी तो वो लोग कितने बड़े बड़े ये केसेस में, कितने बड़े बड़े लड़ाई में, वॉर्स मैम में, आर्मी ऑफिसर या फिर पुलिस सबके पास मैम हमेशा मिलता है मैम। हमेशा डॉग्स होते हैं, तो उनमें वो क्वालिटीज होती है ना, कि वो सूंघने की लोग, शक्ति मैम। हाँ, उनकी सुनने की शक्ति इतनी तेज होती है, और वो उनकी ट्रेनिंग कितनी जबरदस्त होती है, और वो लोग ट्रेन हो भी जाते हैं, है ना। हम लोग क्या सोचते हैं, जानवर है तो उनको अकल नहीं है, वो इस तरह से नहीं करेंगे, बट ऐसा नहीं है। हम लोग अगर एक पेट भी रखते हैं घर पे, अगर एक डॉग रख रहे हैं और उसको अगर हम डेली किसी एक चीज का ट्रेनिंग दें, तो वो लोग उस चीज में सीख जाते हैं। जैसे कि सर्कस का बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया राकेश ने, कि वो बहुत, तो उनमें क्षमता होती है, वो कैपेबिलिटी होती है कोई भी काम करने की, अगर हम लोग उनके हेल्प से कुछ करना चाहें तो दे सपोर्ट अस। और भी और कोई क्वालिटीज, और कोई क्वालिटीज होती है? तो लॉयल्टी होती है कि नहीं जानवरों के अंदर, लॉयल होते हैं कि नहीं वो? मैम बहुत सारा क्वालिटी होता है, लेकिन मैम एक्सप्लेन करने में थोड़ा मैम ये हो रहा है, मैम भूल रहे हैं। अच्छा अच्छा, एक क्वेश्चन है मेरा, कि वो लोग लॉयल होते हैं कि नहीं, लॉयल्टी होती है कि नहीं? यस मैम। होते हैं, है ना। कि हम लोग जैसे जनरली पेट, एज अ पेट सब लोग डॉग रखते हैं घर पे, है ना। तो हम लोग देखेंगे कि वो कितना ज्यादा, बहुत सारा ऐसा स्टोरीज, बहुत सारी मूवीज भी आपने देखी होगी, कि डॉग्स जो होते हैं वो काफी लॉयल होते हैं। अगर एक दिन आप किसी डॉग को अच्छे से खिला दो, तो नेक्स्ट डे से वो आपके पीछे पीछे घूमेगा, यस मैम आता है मैम। आता है वो हमेशा, और आपके गेट के पास वो हमेशा खड़ा रहेगा इस वेट में, कि हाँ वो आप कुछ दोगे उसको, और आप बस एक रोटी दे दो और वो आपके साथ हमेशा रहेगा। अगर आप कोई प्रॉब्लम में आ जाओ, किसी मुसीबत में आ जाओ, तो वो सबसे पहले आकर के सेव करना चाहेगा, है ना। तो उनमें वो मैम करेज इंसान होता है। वैसे नहीं होते आजकल के मैम। हाँ, इंसान वो तो यही, ये जो आपने बोला, इंसान वैसे आजकल के नहीं होते, यही चीज वॉल्ट विटमैन को भी लगा, है ना। वॉल्ट विटमैन फेल्ट द सेम वे एज यू हैव फेल्ट राइट नाउ। तो उनको भी ऐसी फीलिंग आई दैट नो ह्यूमंस
आर नो गुड फॉर हिम। उनको ऐसा लगा कि अब ह्यूमंस मेरे लिए अच्छे नहीं है, कुछ फायदा नहीं है ह्यूमंस के साथ रहने का। रहना किसके साथ चाहिए? अब जानवरों के साथ। दैट इज इन द वेरी फर्स्ट लाइन ही इज सेइंग आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विथ एनिमल्स। मुझे अब जानवरों के साथ रहना चाहिए। आई शुड लिव विथ एनिमल्स। दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेन्ड। वो लोग काफी शांत और संतुष्ट रहते हैं। तो यही चीज वॉल्ट विटमैन को भी लगा दैट इन द ये जो पोएम है, जो एनिमल्स के बारे में जो इतनी क्वालिटीज बताई है पोएट ने, ऐसा नहीं है कि वो इनको सिर्फ उनका मकसद, उनका जो एम था इस पोएम को लिखने का, वो सिर्फ ये नहीं था कि वो जानवरों के बारे में बताएं, जानवरों की क्वालिटीज के बारे में बताएं। वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? जानवरों को ह्यूमन से कंपेयर कर रहे हैं, है ना। वो बता रहे हैं कि ये सारी क्वालिटीज एनिमल्स के अंदर हैं और वो चीजें देखने को मिलती हैं। वो इन्हीं सारी क्वालिटीज के साथ एनिमल्स रह रहे हैं, जी रहे हैं। बट ये सारी क्वालिटीज अब ह्यूमंस में ये नहीं रही। ह्यूमंस आर लूजिंग देयर क्वालिटीज, ह्यूमंस आर लूजिंग देयर वर्च्यूज डे बाय डे। इंसान क्या कर रहे हैं? अपना जो भी अच्छाई है वो धीरे धीरे दिन ब दिन खोते जा रहे हैं। बट एनिमल्स आर लिविंग विथ ऑल दीज क्वालिटीज, और इसीलिए वो एनिमल्स को ह्यूमंस के ऊपर देखते हैं, है ना, कि इंसानों से बढ़कर हैं जानवर, क्योंकि वो उनमें ये सारी क्वालिटीज हैं और ये सारी क्वालिटीज के साथ वो लोग रह रहे हैं, वो लोग जी रहे हैं। ठीक है, तो एक पर्पस ये भी था पोएट का कि वो एनिमल्स और ह्यूमंस को यहाँ पे क्या कर रहे हैं? डिफरेंशिएट कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं कि कौन बेटर है। एंड अकॉर्डिंग टू हिम एनिमल्स आर मच मोर बेटर देन ह्यूमंस। ठीक है, शशि वर्मा, आर यू इन द क्लास? यस शशि मैम। वर्मा, ओके। तो आपको पोएम में क्या समझ में आया? आपको पोएम में क्या समझ में आया? डू यू वांट टू से समथिंग, एनीथिंग? 2 लाइन्स? मैम, यस। बंदर ऐसा क्यों होता है जो मतलब आदमी पर ही मतलब मारने कूद जाता है? क्या क्या क्या? आप बोले जो मतलब कि इंसान से अच्छा मतलब जानवर होता है, हाँ हाँ। तो ऐसा बंदर मनुष्य पर हमला क्यों करता है? इसलिए कि मनुष्य उसको खाना देता है, तो हमला क्यों करता है? अरे अच्छा, बंदर और शरारती बंदर होते हैं, कोई कोई बंदर शरारती होता है, कोई कोई बंदर शांत स्वभाव के होते हैं। तुम मैम शांत रहो, ठीक ना? जिससे पूछा गया तो शांत रहो। पूरी सलाह। अच्छा, अभी अभी एक मिनट। हाँ, अभी अभी जो हुआ, ये जो हुआ बिटवीन शशि एंड राकेश, ये जो क्लास में आपने किया है थोड़ा सा, what kind of behavior is this? ये क्या मतलब एक्सपेक्टेड है ऐसा कि क्लास में आप इस तरह से बिहेव करें? थोड़ा सा झगड़ा हुआ ना? एंड स्टिल यू मैम, आर ह्यूमंस, आप लोग इंसान हो, बट आप लोग झगड़ा किए। अब जानवरों की बात जब आती है तो मैंने और ये जो क्वालिटीज जो बताया है वॉल्ट विटमैन बता रहे हैं दैट एनिमल्स आर बेटर देन ह्यूमंस। उसके पीछे का रीजन है कि कुछ कुछ क्वालिटीज उनको ऐसे दिखाई दे एनिमल्स में। अब आते हैं हम जानवरों की बात, स्पेशली मंकीज। तो बंदर ऐसा क्यों करता है कि वो अटैक क्यों करते हैं? ठीक है, तो कुछ जानवरों को उसी तरह से उस बिहेवियर के साथ ही बनाया गया है। जैसे कि अगर आप शेर के सामने जाओ तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हम शेर के सामने खड़े हैं और शेर हमको चुपचाप देखेगा और चला जाएगा, या फिर देख करके और मेरे साथ आकर के दोस्ती करेगा, है ना? ऐसा करेगा शेर? ऐसा कर सकता है? नो मैम। नहीं। नहीं, क्योंकि वो उसका बिहेवियर नहीं है, उसको उस तरह से नहीं बनाया गया है ना। उसका बिहेवियर ही है कि वो अटैक करेगा। ठीक है, अगर उसको भूख लगी है तो वो अटैक करेगा। उसी तरह से बंदरों को भी उस तरह से वो जो उनका जो नेचर है उसी तरह से उनका बिहेवियर उसी तरह से बिल्ड किया गया है। वो उसी तरह शरारती होते हैं, है ना। वो चीजें देखेंगे, छीनना, इधर उधर कूदना, ये क्वालिटीज है मंकीज की, इसलिए वो वैसा बिहेव करते हैं। ठीक है शशि, यस मैम। आंसर मिला आपका? यस। ओके,
तो और कुछ क्वेश्चन आपका अच्छा था, वेरी गुड। और कुछ अपने पोएम के बारे में आप बताना चाहोगे? मैम, हम्म, मैंने कभी कभी देखा है गाय बैल का आंसू बहता है, ऐसा क्यों? गाय बैल का आंसू बहता है। आंसू नहीं होता है वो। यस, हु इज आंसरिंग? राकेश। राकेश आंसर कर रहा है। यस मैम। ओके, करो आंसर मैम वो करो। आंसू नहीं होता है मैम, कभी कभी होता है ना कि मैम अगर ज्यादा उसको भूख लगा है तो थोड़ा सा मैम एक ये हो जाता है, तो उसी चलते हम लोग का मैम आंसू निकल जाता है। कभी मैम देखते होंगे तो मैम हम देखे हैं मैम, आप अपने आँख के सामने मैम। अच्छा, क्या मैम क्या उन लोग देखे? का मैम कभी गाय बैल उतना मैम रोते नहीं है मैम, खास तौर पे बात ये है मैम। अच्छा, वो रोते नहीं हैं। मैम उतना ज्यादा नहीं रोते हैं मैम कि मतलब, लेकिन कभी कभी मैम उन लोग भी रो देते हैं मैम। अच्छा, ओके शशि, एक्चुअली द थिंग इज आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट द आंसर। हम ऐसा मेडिकल सॉरी मतलब क्या होता है जानवरों के अंदर, वो रोते क्यों है, मुझे इसका अभी ऐसा कोई क्लियर आइडिया नहीं है, इसलिए आई एम नॉट आंसरिंग दिस राइट नाउ। बट नेक्स्ट क्लास में जब भी क्लास होगा आई विल आंसर दिस टू यू। एक बार हम पहले पता कर लेंगे, बिकॉज saying anything wrong in this class is better than saying it later, है ना? हम इसको बाद में आपको बताते हैं जब पता चल जाएगा। एंड राकेश tried to answer it, so राकेश थैंक यू सो मच। और मैम कल क्लास होगा ना मैम? यस, कल क्लास होगा। नेक्स्ट हिमांशु इज विथ अस। हिमांशु कुमार, हिमांशु कुमार, yes Himanshu, are you in the class? Yes, ma'am. Okay, so do you want to answer anything? Yes, ma'am. क्या समझ में आया आपको पोएम के बारे में? एनिमल्स, व्हाट इज द पोएट ट्राइंग टू से? वो पोएट जो है वो क्या कहना चाह रहा है पोएम में? यस हिमांशु, Yes, ma'am. समझ में आया? पोएम समझ में आया आपको? यस मैम। राकेश, यू अंडरस्टूड? आई नो। हिमांशु, समझ में आया आपको? No. ओके, तो हिमांशु आप एक मिनट ना, आपको समझ में अगर नहीं आया हो या फिर क्लास आपने मिस किया हो तो एक बार हम फिर से बता देते हैं थोड़ा सा Yes. लाइन। Yes, ma'am. और इट इज बेटर दैट राकेश शुड एक्सप्लेन द पोएम। राकेश, आप एक्सप्लेन करना चाहोगे पोएम के बारे में? कर दे मैम। मैम एक कहानी, एक ऐसी कहानी ये पोएम एक ऐसी चीज पर निर्धारित है जिसमें मैम एक मनुष्य को और एक जानवर को मैम एक तरह से मैम देखा गया है। उसमें मैम मनुष्य को और जानवर के थ्रू एक डिफरेंस किया गया है कि जानवर मैम हमेशा थोड़ा सा मैम उन लोग लालची नहीं होता, मनुष्य मैम लालची तरफ का होता है। मैम मनुष्य को हर चीज पे मैम लालच होता है। अगर आज कुछ ये है तो अगला दिन कुछ और जानवर को मैम खाना मिल गया, उन लोग अपना एक साइड मैम सो जाएंगे। लेकिन मनुष्य मैम हमेशा थोड़ा सा ज्यादा लालची टाइप का होता है, और कुछ कुछ जानवर मैम शरारत टाइप का होता है, जैसे लोमड़ी हो गया मैम, बंदर हो गया, शेर, ये सब मैम अटैक में हो जाते हैं। थैंक यू मैम, और कुछ नहीं। ओके, वेरी गुड राकेश। सो द पोएम क्या है? पोएम किस चीज के बारे में है? तो पोएम पोएट है वॉल्ट विटमैन। वॉल्ट विटमैन को क्या लगा कि कुछ क्वालिटीज इंसानों के अंदर, जो कुछ क्वालिटीज होती हैं, वो उनको लगा कि इंसानों से बेटर होते हैं जानवर, है ना? वो शुरुआत में ही पोएम में बोलते हैं कि मुझे जानवरों के साथ जाकर के रहना शुरू कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि इन जानवर उनको ज्यादा शांत लगे और ज्यादा अच्छे लगे, इंसानों से बेटर लगे। क्यों? क्योंकि इंसान जो होते हैं, उन्होंने क्या बोला, इंसान थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, उलझे हुए होते हैं, है ना?
इंसान कॉम्प्लिकेटेड होता है, बट जानवरों के साथ ऐसा नहीं है। जानवरों में उनको कुछ क्वालिटीज दिखाई दी कि वो क्या होते हैं, शांत होते हैं, संतुष्ट होते हैं। जानवरों के कम्युनिटी में ऐसा नहीं है कि उनको किसी के सामने झुकना पड़ेगा, है ना, या किसी को रेस्पेक्ट देना है, या छोटे बड़े का कोई भेदभाव है, वैसा कुछ नहीं है। वो कॉन्सेप्ट उनके अंदर नहीं है। वो वहां पे सब बराबर हैं, इक्वालिटी है। और उनका ये आदत नहीं होता कि वो कंप्लेन करें, है ना, Yes. अपने कंडीशन के बारे में रोए या फिर कंप्लेन करे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ बुरा हुआ, या मेरे से ये गलती हो गई, या फिर मुझे, हम लोगों को भगवान का पूजा करना चाहिए क्योंकि हमने ये गलती की है, तो हमने पाप किया है। ये जो सारी चीजें होती हैं इंसानों के अंदर, जो कॉन्सेप्ट होता है कंप्लेन करने का, ये जानवरों में नहीं है। ये आदतें जानवरों में नहीं पाई जाती हैं, बल्कि जानवर क्या रहते हैं, सेल्फ कंटेंट, अपने आप में संतुष्ट रहते हैं। वो, उनकी जो ड्यूटी है उन्हें पता है। वो जो भी हर एक जानवर का अपना अलग अलग नेचर होता है, ठीक है, तो वो अपने उस नेचर के हिसाब से इजीली, बहुत ही शांति से अपना लाइफ बिताते हैं। बट इंसानों में ऐसा नहीं है। इंसान हर दिन कुछ नया चीज, कुछ अलग करने का, और साथ ही ये अच्छी क्वालिटी है, बट साथ ही साथ कोई चीज अचीव करने का, कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। हर एक चीज अचीव करने का एक इंसानों के अंदर एक चाहत होती है, एक लालच होती है ना, ग्रीडी होते हैं। Yes. ये सारी चीजें जानवरों में नहीं पाई जाती। So in this poem, what the poet is trying to do, the poet is comparing the animals and humans, and according to the poet, animals are better than humans in many areas of life, है ना, बहुत सारी, और in many qualities। और साथ ही साथ पोएट ये भी बोल रहे हैं दैट ऑल दीज क्वालिटीज हैव बीन गिवन टू ह्यूमंस आल्सो। ये सारी क्वालिटीज इंसानों को भी दी गई हैं, बट द ह्यूमंस आर लूजिंग देयर वर्च्यूज डे बाय डे। लेकिन ह्यूमंस क्या कर रहे हैं, इंसान क्या कर रहे हैं, अपनी सारी क्वालिटीज दिन ब दिन खोते जा रहे हैं। बट एनिमल्स आर लिविंग विद ऑल दीज क्वालिटीज। वो लोग अभी भी ये सारी क्वालिटीज उनके अंदर पाई जाती हैं। So this is all about the poem. For the next class you will have to एक बार पोएम को पढ़ना, ठीक है, और Yes, एनी ma'am. लाइन और मीनिंग आपको जो नहीं समझ आए खुद से पढ़ने के बाद, so you can ask it in the next class. Okay. हमको ABCD नहीं आता है।